जय श्री शंभू, जय श्री महाकाल। तो फाइनली प्रवेश द्वार तो पूरा खाली है अभी महाकाल मंदिर। फिर आज शुक्रवार जुलाई 3 तारीख और मैं आ गया हूँ पूरे परिवार के साथ। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो साथियों, ओम महाकाल नमः, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। चलो चलो। तो जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों फाइनली महाकाल मंदिर हम आ चुके हैं और अभी ये सब सारा प्रीमाइसेस जो है महाकाल लोक का है, मंदिर का है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरा प्रीमाइसेस बना हुआ है दोस्तों। वो जस्ट सामने जो देख रहे हैं आप वो पूरा महाकाल लोक है और ये सारा जो है महाकाल लोक और महाकाल मंदिर के पास पूरी ये जल व्यवस्था पानी भरा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये महाकाल मंदिर पर अभी हम चल रहे हैं और ये जो है हमारा अशोक सेतु, जी हाँ। और चुप रहा है। साथियों, भारत माता मंदिर से जब आप आके जाते हैं तो आपको यहाँ पर 2 रास्ते मिलते हैं। एक तो एग्ज़िट का मिलता है, एक आप जो है यहाँ हनुमान जी की मूर्ति के पीछे से जा कर के आप महाकाल लोक की ओर भी जा सकते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो हमारे
समुद्र मंथन के समय विष पीते हुए महादेव भगवान आपको दिख रहे हैं दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। तो जैसे ही आप महाकाल लोक में आगे चलते हैं तो ये जो आपको देख रहे हैं 10 सिरों वाले भगवान, ये हमारे, शायद मुझे ऐसा लगता है कि रावण है, जिन्होंने पहाड़ पूरा सिर पर उठाए हुए हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर कंफर्म कीजिएगा कि ये एग्जैक्ट मूर्ति जो है किनकी बनी हुई है। तो चलिए अब आगे लिए चलते हैं आपको। और आगे ही जैसे आप चलते हैं तो थोड़ी दूर चलने पर आपको यहाँ पर जो है हमारे भगवान शिव की बारात का नज़ारा दिखेगा दोस्तों। तो जल्दी से आपको दिखाते हैं बारात का नज़ारा। तब तक आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए अब हम पहुंचने ही वाले हैं हमारे भगवान शिव की बारात के दृश्य पर। तो जो अब हम देख रहे हैं दोस्तों, ये सुंदर सुंदर बादल, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान की बारात में ही ये पूरे बादल दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो शिव की बारात जो है हमारे कैलाश पर्वत पर निकली थी और कैलाश पर्वत के जैसे आप ये बादलों को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है। यहाँ पर जो है बाजा और भी पुंगी ये सब बजाते हुए हमारे ये दृश्य दिखाए गए हैं और ये मूर्तियाँ दिखाई दे रही है दोस्तों। और भगवान शिव जो है भगवान नंदी के ऊपर विराजमान है और हाथ में त्रिशूल और जटा आप देख सकते हैं। कितना सुंदर ये दृश्य लग रहा है। तो इस दृश्य के लिए दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चलिए अब आगे चलते हैं आपको महाकाल लोक में लिए। और ये जो खूबसूरत सा महाकाल लोक आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा बना था पिछली गवर्नमेंट में, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे श्री शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर ये कल्पना की थी। आप देख सकते हैं भगवान शिव के यहाँ पर बहुत सी कलाकृतियाँ जो है दीवार पर भी उकेरी गई है। तो आप देख सकते हैं अब ये मूर्ति कितनी सुंदर है। तो बताइए कि ये जल्दी से ये मूर्ति किनकी है। तो अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो बच्चों के खेलने के लिए प्यारे प्यारे यहाँ पर जो है स्पॉट बनाए गए हैं दोस्तों। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये सिटी टेंट, ये भी बच्चों के लिए वो छाँव के लिए बनाए गए हैं दोस्तों। और देखिए भगवान शिव जो है त्रिशूल जो यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और क्रोध की मुद्रा में थे भगवान। आप देख सकते हैं कि बादल आज सचमुच में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि हम कैलाश पर्वत पर ही हो। और यहाँ पर एक बहुत प्यारा सुंदर जो है तालाब भी है दोस्तों। तो महाकाल लोक अगर आप नहीं गए हैं तो आप यहाँ से बैठ कर के ये जो चेयर आपको दिख रही है, इन कुर्सियों पर बैठ कर के आप जो है लाइट शो का मज़ा हमारे रात्रि काल में ले भी सकते हैं दोस्तों। तो शाम 7 बजे लाइट शो भी यहाँ पर चालू हो जाता है। और इसी तरीके से अभी हम आगे जा रहे हैं धीरे धीरे दिखाते हुए आपको। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। और ये देखिए कुछ इस तरीके से बच्चे मस्ती करते हैं और बच्चों को जो है अपने साथ रखिए। और बहुत ही शानदार ये देखिए, ये कुछ कलाकृतियाँ जो है हमारे महाकाल लोक में बनी हुई है। कुछ महाभारत काल की बनी हुई है दोस्तों, कुछ जो है हमारे रामायण काल की बनी हुई है दोस्तों। और कुछ भगवान शिव के जो है जीवन दर्शन को दर्शाती हुई बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर कलाकृतियाँ। कुछ भगवान विष्णु जी को लेते हुए बनी हुई है दोस्तों। और तो इस तरीके से बहुत सुंदर सुंदर जो है यहाँ पर आकृतियाँ बनी हुई है। तो अब हम आगे जा रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो है आपको पेट पूजा करने का साधन भी मिल सकता है। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे द्वार पर दोस्तों। तो ये जो द्वार है आप नंदी द्वार के नाम से इसे जानते ज़रूर होंगे। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य रहता है यहाँ पर दोस्तों। और ये पूरा नंदी द्वार है। इसको नंदी द्वार इसलिए भी कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसके दोनों तटों पर नंदी जी विराजमान है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसलिए इसे नंदी द्वार भी कहा जाता है। तो फाइनली अब हम आ गए दोस्तों। कमल यहाँ पर लगे हुए हैं दोस्तों और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पूरा बना हुआ है। और यहाँ भगवान शिव को दर्शाया गया दोस्तों। पानी चारों ओर है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं सामने जो है शेर की कलाकृति और मूर्ति दिखाई दे रही दोस्तों चारों ओर।
और ये जो लाइटिंग शो है आप देख सकते हैं, रात में बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। यहाँ पर ये जो कमल दिख रहे हैं ये फुहारों के रूप में है, यहाँ पर जो पानी निकलता है तो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है दोस्तों। और ये जो स्पॉट है पूरे महाकाल लोक में मेरा जो है फेवरेट स्पॉट है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है हमारे सप्तऋषि भी यहाँ पर स्थापित है दोस्तों। जी हाँ, जब यहाँ पर शुरुआत में हमारे सप्तऋषियों की मूर्ति बनी थी तो हवा के कारण कुछ डैमेज जरूर हुई थी, बाकी ये पुनः स्थापित की गई हमारी ये मूर्तियाँ, और ये बहुत सुंदर अब लग रही हैं और काफ़ी मजबूत, और अब जो है ओरिजिनल यहाँ पर जो है प्रतीत होता है दोस्तों कि वाकई में यहाँ पर ऋषि मुनि जो है तप करते हैं महाकाल जी के पास। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। चलिए अब हम आपको और आगे लिए चलते दोस्तों। तो ये है फूड जोन। अब इस फूड जोन से अगर आप चाहें तो पेट पूजा भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर होटल है अंदर, अब यहाँ पर जो है खाना वाना सब आपको मिल सकता है। आप फास्ट फूड वगैरह भी यहाँ पर जो है खा सकते हैं। और जिस तरीके से महाकाल लोक में सफाई का ध्यान रखा गया है दोस्तों, आप भी अगर जाते हैं तो सफाई का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और देखिए कुछ इस तरीके से भारत माता का मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ से, और यहाँ हर बात की जो है सुविधा है, जैसे फायर ब्रिगेड, फायर फाइटर, सारे सब कुछ यहाँ पर जो है मौजूद है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, महाभारतकालीन इन श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हुए यहाँ पर ये पूरा चित्रण किया गया है। और ये आप देख रहे हैं सारे जो है बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ और बहुत ही अच्छा यहाँ पर चित्रण किया गया है वो महाभारत के वाक्यांश का। और भगवान श्री गणेश यहाँ पर हमारे नृत्य मुद्रा में विराजमान हैं। अगर आप यहाँ से देखते हैं दोस्तों तो ये देखिए आप नवग्रह देख सकते हैं यहाँ से, और पूरे सारे नवग्रह यहाँ पर जो है स्थापित है दोस्तों। और नवग्रहों के बीच में जो है हमारा भगवान विराजमान है। और ये हमारे महाकाल महाराज की धर्म ध्वजा पताका दोस्तों। तो ये हमें जब हम बाहर आ रहे थे तो हमें यहाँ से दिखाई दी। साथियों देखिए, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि 29 किलोमीटर के घाट शिप्रा जी पर बनेंगे, तो अभी कुछ इस तरीके से घाट बन चुके हैं और बहुत सी जगह बन गए हैं और कुछ जगहों पर बन रहे हैं। ये जो है पूरी तैयारी हमारे सिंहस्थ की चल रही है। शिप्रा जी पर ब्रिज भी बन रहे हैं दोस्तों दो, और आप देख सकते हैं एक ब्रिज की ये झलक। और चलिए आपको और भी दिखाते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है हमारे उज्जैन में।